नमस्ते। आज हम जावास्क्रिप्ट की उन अंदरूनी बातों को समझने वाले हैं जो पर्दे के पीछे काम करती हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना ही बेहतर और बग फ्री कोड लिखने की असली चाबी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पर ये कोड देखिए। ये छोटा सा कोड स्निपेट नए डेवलपर्स को अक्सर चक्कर में डाल देता है। हम कर क्या रहे हैं? हम एक वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कोई वैल्यू देने से भी पहले। क्या लगता है इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? कोई एरर या कुछ और ही होगा? और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। इसका रिजल्ट है अनडिफाइंड, कोई एरर नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब ही जावास्क्रिप्ट के काम करने का असली राज है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जावास्क्रिप्ट इंजन असल में हमारी कोड को देखता कैसे है। तो चलिए इस पजल को सुलझाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है उस दुनिया को समझने से जिसमें हमारा कोड, कह सकते हैं, रहता है। इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। समझिए कि ये एक स्टेज है जहां जावास्क्रिप्ट का सारा ड्रामा होता है। तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है क्या भला? आसान भाषा में ये एक तरह का कंटेनर या बॉक्स है। इसमें हमारे कोड के लिए जरूरी सब कुछ होता है, सारे वेरिएबल्स, सारे फंक्शंस, सारी जानकारी। जब भी कोई जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है वो हमेशा इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही चलता है। देखिए, मोटे तौर पर ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है ग्लोबल, जो कि डिफ़ॉल्ट है। फिर आता है फंक्शन, जो हर फंक्शन कॉल पर नया बनता है। और एक इवाल भी होता है, पर वो ज़्यादा काम नहीं आता। तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा ग्लोबल और फंक्शन कॉन्टेक्स्ट पर, क्योंकि यही सबसे ज़रूरी है। अब हर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला, वेरिएबल ऑब्जेक्ट। ये वो जगह है जहां आपके सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस रखे जाते हैं। दूसरा है स्कोप चेन, जो ये डिसाइड करती है कि कौन से वेरिएबल तक पहुंचा जा सकता है। और तीसरा, दिस कीवर्ड। इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि कोड को कॉल कैसे किया गया है। ठीक है, तो हमने कोड के वातावरण को तो समझ लिया। अब बात करते हैं वहां के नियमों की। और ये नियम तय करता है स्कोप। स्कोप ही बताता है कि कोड के किस हिस्से से कौन से वेरिएबल्स और फंक्शंस को देखा जा सकता है या इस्तेमाल किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट में आपको मेनली 2 तरह के स्कोप मिलेंगे, ग्लोबल और लोकल। जो वेरिएबल्स ग्लोबल स्कोप में बनते हैं वो पब्लिक लाइब्रेरी की तरह है, कोई भी कहीं से भी उन्हें एक्सेस कर सकता है। और जो लोकल स्कोप में होते हैं वो आपके पर्सनल डायरी जैसे हैं, सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही उन्हें पढ़ा या बदला जा सकता है। फिर ES6 आया और अपने साथ लाया लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स, और इनके साथ आया ब्लॉक स्कोप का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा मतलब ये है कि आप जो वेरिएबल इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बना है उसकी दुनिया इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर तक सीमित है। इससे हमारा कोड ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और सेफ हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी पहेली के आखिरी और सबसे मज़ेदार हिस्से पर, होस्टिंग। जी हाँ, यही वो मैकेनिज्म है जो हमारे शुरू वाले कोड के अजीब बर्ताव को समझाएगा। याद है ना ये कोड? हमने इसे ऐसे लिखा था और शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि ये कोई एरर देगा। पर अब हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट इंजन चीज़ों को बिल्कुल हमारी तरह नहीं देखता। तो ये है वो आहा मोमेंट। देखिए, जावास्क्रिप्ट इंजन कोड चलाने से पहले एक काम करता है। वो सारे वार डिक्लेरेशंस को उठाकर उनके स्कोप में सबसे ऊपर ले जाता है। इसी को कहते हैं होस्टिंग। तो इंजन वार ए को ऊपर ले गया। अब जब console.log चला तो ए बना तो हुआ था, पर उसमें कोई वैल्यू नहीं थी। इसीलिए हमें रेफरेंस एरर नहीं बल्कि अनडिफाइंड मिला। एक और मजेदार बात, होस्टिंग फंक्शंस के साथ थोड़ा अलग तरह से काम करती है। अगर आप एक फंक्शन डिक्लेरेशन लिखते हैं तो वो पूरा का पूरा होस्ट हो जाता है, मतलब आप उसे बनाने से पहले भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन के केस में ऐसा नहीं होता। वहां सिर्फ वेरिएबल का डिक्लेरेशन यानी var स्क्वायर होस्ट होता है, पूरा फंक्शन नहीं। तो इस सब थ्योरी का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इंटरव्यू के सवाल हैं? बिल्कुल नहीं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना ही आपको एक बेहतर और ज्यादा काबिल डेवलपर बनाता है। जब आप होस्टिंग को समझते हैं तो आप उन अजीबो-गरीब बग से बच जाते हैं। स्कोप की अच्छी समझ आपको वेरिएबल्स को सही तरीके से मैनेज करने में मदद करती है, और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का ज्ञान ये पक्का करता है कि आपका कोड वैसा ही चले जैसा आप चाहते हैं, जिससे गलतियां कम होती हैं। कुल मिलाकर ये 3 पिलर्स, एग्जीक्यूशन, कॉन्टेक्स्ट, स्कोप और होस्टिंग, जावास्क्रिप्ट की नींव हैं। इन पर अच्छी पकड़ बनाने से आप मुश्किल टॉपिक्स को भी आसानी से समझ पाएंगे। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको वो मजबूत आधार मिला होगा।
और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। अब जब आप जानते हैं कि इंजन पर्दे के पीछे कैसे काम करता है, तो जरा अपने पुराने कोड को एक नई नज़र से देखिए। क्या पता जो कोड आपको टूटा हुआ या गलत लग रहा था, वो असल में जावास्क्रिप्ट के नियमों के हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहा हो। सीखते रहिए।